नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पे अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों का लगातार सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है और हम इतना भी ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि आगे भी आप लोग इसका सपोर्ट करते रहेंगे, आपका अनुराग इसमें मिलता रहेगा। तो आते हैं अगले थीम पे, अगले मैटर पे। दोस्तों, आप लोगों का जो प्रकरण 72,825 का था, लगभग वो साल होने की दिशा में अग्रसर है। तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इतना विश्वास मेरे ऊपर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अब भी आप में से कोई भाई हमारा याची ना बना हो तो याची अवश्य बन जाए, है ना। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उपस्थित हूँ और आपके अधिकारों की लड़ाई मैं अपना ही आपको समझ करके लड़ रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि देखिए, बिना हाथ पांव मारे संभव नहीं है कि जीत, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय का माहौल है उसके अनुसार कहीं न कहीं ऐसी स्थिति घर कर रही है लोगों के अंदर कि कहीं याची राहत पर ही, है ना। और देखिए, एक बात मैं बता दूं, अगर पूरे पे भी काउंसलिंग हुई तो याचिका में सम्मिलित होने वाले लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही काउंसलिंग मेरिट से हो, लेकिन याचिका में जो लोग रहेंगे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आप याची अवश्य बने। आपसे ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, बल्कि हम अपनी ओर से खुद ही ज़्यादा लगा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य, अगर आपकी भलाई होगी, अगर आप आगे बढ़ गए तो यकीनन मेरा भी सम्मान बढ़ेगा, मेरा भी नाम बढ़ेगा। तो देर न करें, 8115998001 पे आप अपना आधार कार्ड, B.Ed TT अंक पत्र और इसके अलावा फ़ोटो और साइन इतना भेजिए। हमने आप लोगों के लिए शुल्क भी बहुत ही सिंपल निर्धारित किया है। आप 8115998001 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और याची बन सकते हैं। आप सभी भाई बहन अगर हमारी याचिका में TGT PGT की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका वेलकम है, वहाँ भी आप याची बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, 1358 से ज़्यादा सीटें 2021 में खाली हैं, वो आपको मिलनी चाहिए। आप अगर प्रभावित क्षेत्र में चले जाएंगे याची बन करके वहाँ पे, तो यकीनन आपको सुना जाएगा, आपका समाधान होगा। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए, न्यायपालिका है, जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका में आपके पक्ष को सुना अवश्य जाएगा। एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है, जैसी कि स्थितियाँ बन रही हैं, है ना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस बात के लिए आपको विश्वास मैं व्यक्त करके बताता हूँ। अब ये बात है, करना आपको है, समझना आपको है, भैया बताना मेरा काम है। मैंने आपको बताया है। दोस्तों, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज बड़ा आदेश आया हुआ है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त करने हेतु दोबारा पोर्टल खोला गया है और इस पोर्टल पे ये मांग की गई है कि संबंधित DIOS जल्दी से जल्दी 27 फरवरी तक पदों की संख्या उपलब्ध करा दें। इसका मतलब है कि फरवरी के पश्चात मार्च में होली के पहले बड़ी सौगात आपको मिलने जा रही है। संस्कृत विद्यालयों में जो क्राइटेरिया होगा उस पर आपका क्राइटेरिया ज़रा सा सुन लीजिएगा। दोस्तों, संस्कृत विद्यालयों में आपका हाई स्कूल, इंटर, BA B.Ed इन चारों में से कोई दो में फर्स्ट डिवीज़न आपका अवश्य होना चाहिए, तभी आप उस भर्ती में भाग ले सकते हैं। कम से कम आपका दोनों में होना चाहिए, क्योंकि देखिए, एकेडमिक मेरिट भी जुड़ेगी।
इसमें आपका 30% एकेडमिक मेरिट भी जुड़ेगी, 70% पे आपका पेपर होगा। ठीक है, 70% पे आपका पेपर होगा। और जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं करना है, इंटरव्यू कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप कि संस्कृत की परख इसी टेस्ट से हो जाएगी कि संस्कृत आप लोगों को आता है कि नहीं। संस्कृत आपको आना अनिवार्य है। जैसे KVS इत्यादि में इंग्लिश अनिवार्य रहती है ना, उसी प्रकार से संस्कृत विद्यालय में संस्कृत आपको थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सामान्य जानकारी तो आपको हमारे YouTube चैनल पे ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कूल में तो संस्कृत आप पढ़े ही हैं, अनिवार्य संस्कृत रूम में आपने इंटर में पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए राजाज्ञा किसी भी दिन जारी हो सकती है। काउंसलिंग की स्थिति बन सकती है ना, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की स्थिति बन सकती है। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, है ना, 72,825 के प्रकरण में मैं उसको अवगत जरूर कराऊँगा आप लोगों को कि आप लोगों का ये प्रसंग जून तक क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अप्रैल मई जून तक क्लियर हो जाने की बात मैं कर रहा हूँ। प्रक्रिया आप लोगों की जल्दी शुरू होगी। जम्हाई जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, जम्हाई घर कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि LT ग्रेड का विज्ञापन भी निकलवाने के लिए शासन ने बोल दिया है। लोक सेवा आयोग से भर्ती वापस ले ली गई। लोक सेवा आयोग इसकी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 2018 की वेटिंग लिस्ट के विषय में भी बता दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट किस तरीके से कैसे चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, भविष्य के कर्णधार हैं। किसी प्रकार का की ऐसी लापरवाही न कर लें जिससे कि आपका जीवन खतरे में पड़ जाए, आपका फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। जीवन का मतलब ये कि कोई जान से नहीं मार रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ऐसी कोई गलती न कर बैठना दोस्तों को पछताना पड़े। ठीक है, भविष्य के आप सभी कर्ता धर्ता हैं और भविष्य में आप लोग बहुत आगे जाएंगे, इस बात के लिए भी मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। प्रयास अभी से करना आरंभ कर दीजिए। जो अवसर मिलता रहे मेरे विचार से वहाँ अभी मैं ये देखता हूँ कि बहुत से फार्म निकलते हैं और उसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए मारामारी मची रहती है। मारामारी मची रहती है। हम आवेदन करेंगे, ये लगा रहता है। हजारों लाखों की संख्या में फार्म पड़ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर ही छोड़ दिए लोग पेपर ही छोड़ दिए। एक से बढ़ के एक महापुरुषों की कमी नहीं है। तो यही सब हो रहा है, लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन प्रतिबद्ध है। और ये भी जान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये शायद नहीं है, निश्चित रूप से होगा। आप इतने फार्म भर देते हैं, उसमें पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने भविष्य के लिए, है ना, आप 1500-1600 रुपये नहीं लगा सकते हैं। ये विडम्बना ही होगी। हालांकि काउंसलिंग पूरे पदों पर होगी, लेकिन स्थितियाँ ये भी हैं कि जो लोग रिट में शामिल रहेंगे उनके विषय में अधिक सुना जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिए, शिक्षक भर्ती की रफ्तार तेज़ी पकड़ने लगी है। मीटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि, है ना, इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। आइए एक और बड़ी भर्ती के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये भर्ती है आपकी, ये
संविदा शिक्षकों की भर्ती हमने आपको बताई थी एक बार। संविदा वालों के लिए भी खाका बन रहा है। देखिए, बीएड बेरोजगारों को या बीटीसी बेरोजगारों को भत्ता देने से अच्छा है कि कम से कम उनके सेवाओं को कुछ उपयोगी ले लिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि शासन स्तर पे इस पे विचार हो रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों की आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 2023 की ही भर्ती है, इसी साल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी समस्या का समाधान पूरी तरीके से हो चुका है और हम ये भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आने वाले समय में आप सब विद्यालयों में होंगे। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, अपना प्रयास जारी रखना है और भरोसा रखता हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगे जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो जाए दोस्तों, है ना। 72,825 प्रकरण पे आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूँगा। जैसी स्थितियाँ आएंगी उसके अनुसार मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब इसी प्रकार से स्नेहिल अपना प्रेम बनाए रखें दोस्तों, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं इतना भी ये भी जानता हूँ कि मेरिट आपकी कुछ भी हो, अगर आप याची बन जाते हैं तो आपको उसमें राहत मिलेगी, इस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो परेशान ना हो, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ और अनिल मार्गदर्शन अकादमी निश्चित रूप से आपके साथ है और हमेशा आपकी हर बात को उठाने का प्रयास करेगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री पद जो होता है बहुत ही सम्मानपूर्ण होता है और मेरे विचार से किसी को किसी प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। हालांकि पवन खेड़ा जैसे व्यक्तियों की ज़बान अक्सर फिसलती रहती क्योंकि उनको संस्कार ही वैसे दिए गए हैं, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है कि उनको संस्कार ही नहीं सिखाए गए हैं ना, तभी तो बुढ़ौती में दांत टूट गया है। लेकिन शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, है ना। ऐसे लोग भले सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत पा जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, मुझे पूरा विश्वास है कि अंतिम सुनवाई में इनको कड़ी फटकार भी लगाएगा। और फटकार उनको भी लगनी चाहिए जो ऐसे लोग जा कर के वहाँ पैरवी करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए। स्वतंत्रता का अधिकार ये तो नहीं कहता कि किसी के ऊपर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करें, किसी के पिता के ऊपर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करें, है ना। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी पे टिप्पणी की थी, उनके पिताजी का गलत नाम लिया था और उसके बाद उसने माफ़ी मांगी थी, लेकिन फिर उसने फिर तंज कसा था। मतलब ये कि वो जानबूझ करके कहा था, ये सुने, ठीक है। तो ऐसे जाहिल लोगों को क्या कहा जाए, तो जाहिल ही लोग हैं, है ना। इनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, जाहिल लोग हैं। और ऐसे लोग इसीलिए सत्ता से बाहर हैं, उसमें कहने वाली बात नहीं है, इसीलिए सत्ता से बाहर हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी एक मौर्य जी हैं, वो सपा का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं, है ना। रामचरितमानस में ही उनको खोट दिखता है। ऐसे जाहिल लोगों को क्या कहा जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ में। यकीन दिलाता हूँ कि आपके हितों की सुरक्षा निश्चित रूप से हमारे चैनल के द्वारा की जाएगी। बने रहें आप हमारे साथ में और साथ ही साथ वीडियो को कर दें शेयर और लोगों को जोड़ें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।